नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट बुक, जिसका टोटल प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पे 25 सेट्स हैं, जिसमें से 4 क्लासेस हो चुकी है। आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट और देखिए बिहार पुलिस मद्य निषेध में कैसा क्वेश्चन पूछी जाती है। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो एक के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। एच सी मुखर्जी थे। कौन थे? एच सी मुखर्जी थे। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है वो सी होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 क्या पूछती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होगा दोस्त? 2 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाले है। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। किससे? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त ए होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए। आपके यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध से रिलेटिव मिल जाएगा। इस बुक को आप यहाँ पे 2500 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे क्लियरली एग्जाम निकल जाएगी दोस्त। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संबंधित है, माने किससे संबंधित है? तो 3 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। संविधान के संशोधन से। किससे? संविधान के संशोधन से संबंधित है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अनुच्छेद 368 में माने कि बताया गया है कि संविधान मतलब संशोधन हो सकती है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछती है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? हमारा भारत के ऐसा कौन एक राष्ट्रपति थे जिनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो किसको है? 4 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है हम लोग यहाँ पे मिसाइल मैन के नाम से जानते थे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त ये हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो आप यहाँ पे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता हो दोस्त तो कमेंट सेक्शन में बताते चलेगा। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे याद करने की क्षमता और अधिक हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछते हैं? किसी भी विधेयक जो धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, क्या किसी भी विधेयक जो धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं वो कौन लेते हैं दोस्त? तो 5 का करेक्ट आंसर डी होने वाले आपके। लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। कौन लेते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका दोस्त यहाँ पे डी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्त? 6 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। जिन्होंने अब तक इस फॉर्म को फिल नहीं किया होगा बिहार पुलिस मद्य निषेध का, तो आप लोग जाकर जो है फॉर्म को फिल कर लीजिए, मतलब फॉर्म को जाकर भरा लीजिएगा। 6 अक्टूबर से जो है इसका स्टार्ट हो गई है, इस बात को याद रखिएगा। बाद में कोई दिक्कत ना हो इसलिए आप लोग यहाँ पर जो है पहले ही फॉर्म को फिल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रही है? भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय योजना आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? तो 7 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। 1900 आपके यहाँ पे जो है 50 में की गई थी। कब? 1950 में किया गया था। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन 1950 को देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8वीं प्रश्न जो यहाँ पे क्या पूछ रही है? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा एक संशोधन है जो मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के आधार के उन्मूलन से संबंधित है? तो 8 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है डी होने वाली है। 42वां कौन सा संशोधन? आपके यहाँ पे 42वां, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यानी 9वीं प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रही है? 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था। नियुक्ति जो है वो किया गया था।
तो किसने किया था? 9 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है काला, काले करने, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। काका काले लकर, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में काका काले लेकर देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वीं को देखिए, क्या पूछती है यहाँ पे कि हैली धूमकेतु, क्या हैली धूमकेतु जो है अब कब दिखाई देगा? हैली धूमकेतु जो है अब कब दिखाई देगा? तो कब दिखाई देगा? 10 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाले है दोस्त। ये आपके यहाँ पे जो है 2061 में दिखाई देने की मतलब चांसेस है, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए हो जाएगी दोस्त। तो ऐसा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस मध्य में जो है, बिहार पुलिस मध्य निषेध में जो है पूछी जाती है दोस्त। तो इस प्रश्न को आपके यहाँ पे जो है याद कर लेनी है। अगर पूरा 2500 सेट सब जो है यहाँ पे कर लेते हैं तो इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला आपके यहाँ पे दोस्त एग्जाम में। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, बिहार पुलिस मध्य निषेध से रिलेटिव जो है यहाँ पे हम बहुत सी वीडियो अपलोड कराएंगे, जिसमें आपको यहाँ जो है बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जो है हर एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी। और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, बाद में मिस न करें। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछती है, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? जीपीएस जो है, जीपीएस उपग्रह कितनी बार जो है पृथ्वी के क्या करता है? परिक्रमा करती है। तो कितनी बार करती है दोस्त? 11 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। प्रत्येक 12 घंटे में एक बार करती है। कितना? 12 घंटे में आपको यहाँ पे जो एक बार करती है, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या पूछ रही है यहाँ पे, ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने होती है? क्या ग्रेनाइट चट्टाने जो है वो किस प्रकार की चट्टाने होती है? तो 12 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अग्नेय चट्टाने होती है। कैसे चट्टाने होती है? तो एक प्रकार के अग्नेय चट्टाने होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले है दोस्त। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रही है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित होगा दोस्त? 13 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने जाने वाली है। उत्तर अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? उत्तर अफ्रीका में स्थित है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है उत्तर अफ्रीका देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रही है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? क्या प्योंगयांग जो है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा यहाँ पे 4 विकल्प में से देश है जिसकी वो राजधानी है? तो किसकी राजधानी है दोस्त? 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। उत्तर कोरिया की राजधानी है। किसकी है? उत्तर कोरिया की है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन उत्तर कोरिया देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 क्या पूछ रही है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु के श्रीलंका के मन्नार के पृथक करता है? यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रही है कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य जो है भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका में मन्नार से क्या करती है? तो पृथक करता है। क्या करता है? तो पृथक करता है। तो कौन करता है? तो 15 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है सी होने वाली है। पाक जल मरु मध्य करती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 16 को देखिएगा, क्या पूछ रही है यहाँ पे, आपके यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन बिहार पुलिस मध्य निषेध से रिलेटिव आपके यहाँ पे मिलता रहेगा, तो आपके पास चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है? क्या निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? उत्तर भारतीय मैदान के निर्माणों के लिए क्या है? तो उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर 16 क्या आपको है? डी होने वाली है। गोदावरी नदी है। कौन सी नदी नहीं है? इन तीनों में से गोदावरी नदी नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डी होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या पूछ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय, क्या गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम, इससे प्राय उसी नाम से संदर्भित किया जाता है? क्या प्राय उसी नाम से जो है संदर्भित किया जाता है? तो 17 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। आम्र वर्षा से। क्या? आम्र वर्षा, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगी दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एक फसल है जो फलीदार फसल है? तो 18 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, दलहन है। कौन सी है? ये आपके यहाँ पे दलहन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में
जलाशयों के साक्ष्य मिले? क्या सिंधु सभ्यता के इनमें से कौन सा स्थल है जिसमें से जलाशय के साक्ष्य मिले थे? तो 19 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। धौलावीरा में मिली थी। कहाँ मिली थी? धौलावीरा में, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ जो है कौन से धर्म से संबंधित है? तो 20 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रही है यहाँ पे? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक नाम है? क्या विक्रमादित्य जो है किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो किसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय की है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा भेद भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसको हम लोग यहाँ पे पांचवा वेद के नाम से भी जानते हैं? तो 22 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी, महाभारत को हम लोग यहाँ पे वेद के नाम से भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होने वाली है। आपके यहाँ पे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आपके यहाँ पे जो है तैयार रहना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 भी देखिएगा क्या पूछ रही है, फुल वीडियो आप वॉच कीजिएगा, रामबाण साबित हो जाएगी आपके एग्जाम में अगर 2500 शेयर जो आप यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्त देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रही है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? क्या भारत में जो सिजदा प्रथा है वो किसने शुरू की थी? तो 23 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है सी होने वाली है, गियासउद्दीन बलबन ने किया था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी? क्या हम्पी साम्राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ थी? तो 24 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, विजयनगर थी। कहाँ थी? ये आपके यहाँ पे विजयनगर थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है विजयनगर देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगी दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, इनमें से किसे जो है खान ए खाना की उपाधि के समानती किया गया था? क्या किया गया था? समानती किया गया था। तो 25 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, बैरम खां का। किसको? बैरम खां, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है बैरम खां देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देखिए, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? क्या मध्यकालीन भारत के दौरान जो है कविता लिखा, मतलब किताब लिखा गया था गीत गोविंद, क्या उनका किताब गीत गोविंद के लेखक जो है वो कौन थे? तो कौन लेखक थे दोस्त? ये आपके यहाँ पे जो है वो जयदेव थे। कौन थे? ये आपके यहाँ पे जयदेव थे, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? हैदराबाद का जो अंतिम निजाम शासक थे वो कौन थे? तो 27 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, मीर उस्मान अली खान थे। कौन थे? मीर उस्मान अली खान थे, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, सर विलियम जोन्स ने, क्या सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोयाटिक ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? तो 28 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, 1700 आपके यहाँ पे 84 में किया गया था। तो 1784 में किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है वो कब किया गया था? तो ये जो आपके यहाँ पे है 1924 में की गई थी दोस्तों, 1924 में की गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को क्या किया था? तो भारत भेजा था। तो किस कौन प्रधानमंत्री भेजा था दोस्त? तो 30 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, विस्टन चर्चिल, जो आप यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो आपके यहाँ पे जय प्रकाश नारायण दिए थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जय प्रकाश नारायण को देख पा रहे होंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया? तो आपके यहाँ पे जय प्रकाश नारायण ने दिए थे, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 31 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया? भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है किस साल शुरू किया गया था? तो आपके यहाँ पे 32 का करेक्ट आंसर डी होने वाले 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितनी था? क्वेश्चन नंबर 33 है,
कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हमारे भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? तो 33 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। 31 अनुपात आपके यहाँ पे जो है 69 था। इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 2015 में संसद में पेश किया गया कि जीएसटी विधेयक है। 2015 में संसद में पेश किया गया कि जीएसटी विधेयक है, तो 34 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है सी हो जाएगी। एक संविधान संशोधन विधेयक, एक संविधान संशोधन विधेयक जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आपके यहाँ पे सब्सक्राइब करके जो है जुड़े रहना होगा। आपके यहाँ पे बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन बिहार पुलिस मध्य निषेध से मिल जाएगी। और जो यहाँ पे इस 2500 प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे कर लीजिएगा, इस बुक का आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित हो जाएगी दोस्त, मेरा बात को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछ रही है कि परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे जो है बी होने वाली है। 3 वर्षों में 2 लाख कलेक्टर बनाए जाएंगे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होने वाली है? बी होने वाली है। 3 वर्षों में क्या, तो 2 लाख कलेक्टर बनाए जाएंगे, ये कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 जो यहाँ पे क्या पूछती है, नेशनल फूड फॉर कर्ब प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो कब शुरू की गई थी? तो 36 के करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है सी होने वाली है। 14 नवंबर 2004 को किया गया था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में है 14 नवंबर 2004 देख पा रहे हैं दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 37 को देखिएगा, WHO ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए कौन सी जो है पहल शुरू की थी? कौन सी जो है पहल शुरू की थी? तो कौन सी पहल शुरू की थी? तो 37 को जो है इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। बी हेल्थी बी मोबाइल जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा, जल्लीकट्टू क्या है? क्या जल्लीकट्टू जो है वो क्या होगा? तो 38 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य जो है वो क्या है? तो 49, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। उड़ीसा के युवा लड़कों का नृत्य है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरि प्रसाद चौरासिया से संबंधित है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है हरि प्रसाद चौरासिया से संबंधित है? तो 40 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है सी होने वाली है। बांसुरी है। कौन सी है? बांसुरी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 को देखिएगा, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी थी? क्या क्रिकेट माई स्टाइल जो है एक पुस्तक का नाम है, क्रिकेट माई स्टाइल, ये पुस्तक किसने लिखी थी? इसका लेखक जो है, इसका राइटर जो है कौन है? तो 41 का करेक्ट आंसर ए होने वाली है, कपिल देव थे। कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, कपिल देव थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाई जाती है? तो 42 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है, 29 अगस्त को मनाई जाती है। 29 अगस्त को मनाई जाती है। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है दोस्त? 43 का करेक्ट आंसर सी आपके यहाँ पे जो है 6 श्रेणियां होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पे BRICS डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, तो कौन सा नाम दिया गया है? 44 का करेक्ट आंसर सी होने वाली है आपके यहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया गया है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। भारत में निर्मित टैंक का नाम है, भारत में निर्मित टैंक का नाम है, तो 45 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, अर्जुन। क्या है? अर्जुन है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछ रही है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है जो भारत द्वारा सबसे विकसित कंप्यूटर है? तो 46 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाली है, परम युवा है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा कि एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सटीक
का प्रयोग किया जाता है? तो 47 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिलिप फ्लॉप का जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फिलिप फ्लॉप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वह नेटवर्क था क्या? वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना गया। वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना गया। तो 48 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। अपपोर्टनेट जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपपोर्टनेट, वह नेटवर्क था क्या? अपपोर्टनेट वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का एक आधार बन गया। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन 49 को देखिएगा, क्या पूछ रही है? माइक्रोस्कोप बेड में होम की, माइक्रोस्कोप बेड में होम की उपयोग जो है करने का प्रोसेस कर्सर को प्रोग्राम में पहुंचा देता है। तो कौन पहुंचाता है? तो 49 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है डी होने वाले लाइन पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? लाइन पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से युग में ऊर्जा की इकाई दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है ऊर्जा की इकाई दर्शाती है? तो 50 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है दोस्त। कैलोरी और जूल दर्शाती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दिया, जो उनका तैयारी है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हो पाए। और हाँ, जिसको भी पूरा अगर क्लास करना होगा, यहाँ पे जो है 100 प्रश्न को यहाँ पे देखना होगा, तो आप लोग यहाँ पे जो हाल सब कमेंट में बताइएगा। जिसको यहाँ पे सारा प्रश्न चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगले वीडियो से हम जो यहाँ पे है 100 प्रश्न को यहाँ पे करवाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़ रहना है। बिहार पुलिस मध्य निषेध जो लास्ट चांसेस मिली आपके यहाँ पे जो है बिहार पुलिस में जाने के लिए, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। बिल्कुल ही मजबूती तरीके से तैयार कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।